स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। किसी को गाना अच्छा लगता है, मतलब कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है। सबका अपना अपना एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी भाई साहब हैं, उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इसका यूज होता है, इसलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप एपी के हर एक टर्म में, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसके बाद जो सीरीज बनती है वो भी एक एपी ही होती है। ये आपको दिमाग में फिट करना है। ओके, कहने की बात ये कि इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP, मतलब क्या, ये सब क्या है, AP में है, देन A1 प्लस माइनस के, मतलब क्या, हर एक टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक के कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक टर्म में। ऐसा नहीं कि किसी में किया और किसी में नहीं किया, ऐसा नहीं, हर एक टर्म में। तो A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के एंड सो ऑन AN प्लस माइनस के इज ऑल्सो एन AP। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, हमने क्या किया, हर एक टर्म में एक के को या तो ऐड कर दिया या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो जो रिजल्टेंट सीरीज अब बनी दैट इज ऑल्सो इन AP। और ये जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यदि D है तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि हम लोग किसी भी AP के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सीरीज बनती है वो क्या होती है, AP ही होती है। ओके, ये तो बात हुआ कि जब हम लोग किसी कांस्टेंट को हर एक टर्म में या तो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि यदि आप किसी AP के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट, मान लो K से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो भी जो सीरीज बनती है वो भी एक AP ही होती है। ये भी दिमाग में फिट कर लो, या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो वो सारी क्या होगी, AP ही होगी। तो ये भी लिख लेते हैं, इफ A1, A2, A3 and so on AN is an AP, then A1 into K, A2 into K and so on AN into K is also an AP। ओके, नेक्स्ट इसी में यदि डिवाइड करें तो A1 by K, A2 by K and so on AN by K is also an AP। ओके, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आपको पता है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है हर एक टर्म से, एंड यहाँ पर एक, मतलब क्या, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी डिवाइड कर दिया है हर एक टर्म से। तो ये जो दोनों सीरीज हैं वो भी क्या होंगी, AP में ही होंगी। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड इन एन AP रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का डेरिवेशन देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी AP में फर्स्ट टर्म, मतलब क्या, बिगनिंग से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट से फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे, या फिर बिगनिंग से सेकंड टर्म या लास्ट से सेकंड टर्म को ऐड करोगे, या फिर बिगनिंग से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म को ऐड करोगे,
तो वो जो एडिशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट, वो बराबर होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP है। ओके, ये क्या है, AP है। तो आप ध्यान रखना, ये जो A1 देखो बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या A1 AN, तो A1 प्लस AN जो होगा वही बराबर होगा बिगिनिंग से सेकेंड टर्म एंड लास्ट से सेकेंड टर्म। इसका पहला टर्म क्या होगा AN-1। ओके, तो ये हो जाएगा A2 प्लस AN-1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड लास्ट से थर्ड टर्म। लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा AN-2। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा A3 प्लस AN-2। वो जो होते हैं वो सारे बराबर होते हैं एंड सो ऑन, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म का एडिशन, या फिर बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म लास्ट से फिफ्थ टर्म का एडिशन, वो सारे ही बराबर होते हैं एंड सभी होते हैं क्या, कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम लोग जो है वो अंग्रेजी में लिख लेते हैं, दैट इज सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है AP का, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। वैसे हम लोग जो कुछ भी आज डिस्कस कर रहे हैं दिमाग में फिट करके रखना है आपको। ओके, तो क्या है, सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म फ्रॉम beginning and remains constant। ओके, ये जो फर्स्ट बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म लास्ट से फर्स्ट टर्म ये क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स, मतलब बिगिनिंग या लास्ट से इक्वी डिस्टेंट टर्म का जो सम होगा दैट विल बी कांस्टेंट, वो सारे ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो जेईई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कभी कभी इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो फोर्थ तो ये है कि यदि आपके पास जो है वो एक A1, A2 एंड सो ऑन AN क्या है, एक AP1 है, मतलब क्या आपके पास दो APs हैं, एक तो A1, A2 एंड सो ऑन, ये क्या है, एक AP है। ओके, AP का क्या होता है प्रॉपर्टी कि डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एंड मान लो आपके पास एक दूसरा AP है दैट इज B1, B2, B एंड सो ऑन BN। ओके, ये जो है वो दूसरा AP है, AP2। तो जब कभी भी आप दो APs को जोड़ते हो या फिर घटाते हो, मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं या तो ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप किसी दो AP को जोड़ते हो या फिर घटाते हो तो उसके बाद जो सीरीज बनती है वो भी एक AP ही होती है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, क्या है कि ये यदि AP है 1, ये AP2 है, देन A1 प्लस माइनस B1, ये दो AP को जोड़ने या फिर घटाने का क्या मतलब है, उनके टर्म्स को जोड़ना या फिर घटाना। तो क्या फर्स्ट टर्म विल बी एडेड टू फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड टू फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 एंड सो ऑन जो होंगे। ओके, एंड सो ऑन AN प्लस माइनस BN जो होंगे वो भी क्या होंगे, एक AP को ही फॉर्म करेंगे। ओके, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी आप किसी दो AP को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनती है दैट इज ऑल्सो एन AP। ओके, यहाँ पर आप सोच सकते हो ये जो है ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो आप बोलेंगे कि मैम कैसे आया, ये भी बता दो। ये देखो, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहीं से हम लोग चल रहे हैं, मान लो देखो क्या है, A1 प्लस AN जो है दैट इज इक्वल्स टू A2 प्लस AN-1 है एंड दैट इज इक्वल्स टू A3 प्लस AN-2 है। किसी भी दो को देख लो, वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। A1 क्या होता है, किसी भी AP का A1 फर्स्ट टर्म क्या हम लोग कंसिडर करते हैं, A, तो ये हो जाएगा A प्लस AN, किसी भी AP का nth टर्म व्हाट वी कंसिडर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D।
ओके तो हमने क्या किया है a1 प्लस an किया है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये a प्लस a विल बी 2a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो ये हो गया वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी AP के लिए a2 क्या होता है, a प्लस डी, तो ये हो गया a प्लस डी प्लस a ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n माइनस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 माइनस डी, मतलब a प्लस n माइनस 2 डी। ओके वैसे भी यार यहाँ पर यदि n माइनस 1 है तो इससे एक कम आएगा ना, n माइनस 1 से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 2 डी, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी, और यहाँ पर a और a जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और d प्लस एन डी माइनस 2d विल बी एन डी माइनस डी, तो d कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। क्या दोनों टर्म्स बराबर हैं, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके दोनों इक्वल है। वैसे आप यदि a3 प्लस an माइनस 2 को भी निकालोगे तो सेम आएगा, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और किसी भी AP के लिए a कांस्टेंट होता है फर्स्ट टर्म, d कांस्टेंट होता है डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, n कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, n बराबर होता है, मतलब क्या सम ऑफ ये क्या होता है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपको ध्यान में फिट करके रखना है। तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट हम लोग टोटल 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, 4 ऑलरेडी वी हैव डन, रिमेनिंग जो है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। आप एक काम करो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है 5th प्रॉपर्टी, एंड आप ध्यान रखोगे हम लोग ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, नाउ दिस इज 5th वन। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको AP के कुछ टर्म्स को मानने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कभी कभी दिया जाएगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज दिस, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ AP इज दिस, सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ AP इज दिस, तो कभी कभी आपको क्या होगी, AP के कुछ टर्म्स को मानने की ज़रूरत होगी। तो वैसे तो AP का शकल क्या होता है, a, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5th प्रॉपर्टी बहुत ही काम का है जब कभी भी आपको AP के 3 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हो, ओके 4 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हो, 5 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हो, 6 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हो, तो हम लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, तो वही हम लोग मानेंगे। ओके तो ये ध्यान रखना, ये 5th प्रॉपर्टी तभी हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे पास कुछ टर्म्स को मानने की कंडीशन है, मतलब क्या, हमें अज्यूम करना है AP के 5 टर्म्स को, AP के 6 टर्म्स को, एंड मानना भी है, एंड उसमें उन टर्म्स को ऐड करने की बात हो रही हो। ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब AP के टर्म्स क्या हो रहे हों, जुड़ रहे हों, ऐड हो रहे हों। ओके तो नेक्स्ट है दिस इज अज्यूमिंग AP। अज्यूमिंग AP, मान लो आपको क्या करना है, AP के 3 टर्म्स को मानना है। ओके तो आप मानोगे a माइनस डी a प्लस डी। ओके क्या मानोगे आप, a माइनस डी a प्लस डी, तब हम लोग मानेंगे जब इनकी जो है वो एडिशन की बात हो रही हो। देखो ना क्या AP में है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो डिफरेंस, या फिर आप गैप भी बोल सकते हो, दोनों का डिफरेंस, ये गैप क्या है, a माइनस ऑफ a माइनस डी इज डी, यहाँ पर इन दोनों का गैप क्या है, a प्लस डी माइनस a इज डी, यस, और डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये AP में है, और ये क्या है, 3 टर्म्स हैं AP के। ओके तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग यदि मानते हैं 4 टर्म्स, यदि हमें 4 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हुई कभी फ्यूचर में, तो हम लोग कैसे मानेंगे, तो ध्यान रखना जब कभी भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानना है, क्या मानना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानना है, तो नंबर के जो गैप होंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा, दैट विल बी D। ओके एंड जब कभी भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो गैप जो होगा, डिफरेंस जो होगा, दैट विल बी 2D। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे a माइनस 3D a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3D। ओके यहाँ पर देख लो ये गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, a माइनस डी माइनस ऑफ a माइनस 3D विल बी
2D। ओके, यहाँ पर देखो गैप क्या है 2D। ओके, यहाँ पर गैप क्या है 2D। तो बस आपको इतना दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो गैप विल बी 2D, एंड जब कभी भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो गैप विल बी 3D। और ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली दैट इज इन AP। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि क्यों मैम ऐसा क्यों, मैं a माइनस डी, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं जो है वो a माइनस 2D कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2D नहीं मान सकता हूँ क्या इन 4 टर्म्स को? देख लो, आप ही देख लो, क्या वो AP में है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, D हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 2D होगा ना। क्या डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? नहीं ना। देखो ना, आप बोलोगे कि मैम जैसे ही मैं जोड़ूंगा इन टर्म्स को, हम लोग क्यों इसको सम के टर्म्स में ही मानते हैं, मतलब कि जब कभी भी एडिशन ऑफ द टर्म्स की बात हो रही हो तब हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जब आप सबको ऐड करोगे ना तो सारे डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा ए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, ये प्लस 3D माइनस 3D को उड़ा देगा, ये प्लस डी माइनस डी को उड़ा देगा, डी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेंगे ए ही, तो ए आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी तो कैंसिल हो रहा है ना मैम, ये प्लस 2D और माइनस 2D कैंसिल हो रहा है, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये तो AP में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इज D, यहाँ पर डिफरेंस इज 2D, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं मान सकते। पहले तो यार AP में होना चाहिए ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट AP। चलो, ये हो गई 4 टर्म्स की बात। यदि आपको 5 टर्म्स मानने की जरूरत हो तो क्या लिखूं? गैप तो D होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 2D कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2D। अब देख लो, सारे AP में हैं बिल्कुल। गैप देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, D आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ज़्यादा टर्म मैं नहीं बता रही हूँ, केवल 6 टर्म्स तक मान ही लेते हैं, उसके बाद तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप आराम से सोच सकते हो। यदि आपको 6 टर्म्स मानने की ज़रूरत हुई, मतलब 6 टर्म्स को मानने की ज़रूरत हुई, तो आप मानोगे a माइनस 5D। ओके, डिफरेंस शुड बी देयर, क्या होना चाहिए, 6 क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो गैप विल बी 2D, तो ये हो जाएगा a माइनस 5D कॉमा a माइनस 3D कॉमा a माइनस बोलो D, उसके बाद a प्लस D कॉमा a प्लस 3D कॉमा a प्लस 5D। ओके, देख लो गैप क्या आ रहा है, यहीं पर देखो गैप क्या आ रहा है, 2D आ रहा है ना, तो गैप इज 2D एंड सारे डिफरेंस 2D ही होंगे। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी आपको AP के टर्म्स को मानने की ज़रूरत हो तो आप क्या मानोगे, 3 टर्म्स में ये, 4 टर्म्स में ये, 5 टर्म्स में ये, 6 टर्म्स में ये। यदि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो डिफरेंस विल बी D, एंड यदि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो डिफरेंस विल बी 2D। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, 5th हो गया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 6th वन। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में ही। यदि हम लोग बात करें कॉमन डिफरेंस की, आपको पता है ना कि AP में कॉमन डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि AP क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए टर्म एंड प्रीवियस टर्म का, तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो D जो है वो, बोलो क्या ये जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो? नहीं। क्या ये जरूरी है कि हमेशा नेगेटिव ही हो? नहीं। क्या ये जरूरी है कि 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या 0? तो वही D में भी पॉजिटिव, D पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि केवल पॉजिटिव ही होगा, नहीं। D में भी this common difference may be positive, may be 0, may be negative. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग बात करें एक AP की, यदि हम लोग एक AP ले रहे हैं दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 399, ये हम लोग बहुत बार ले चुके हैं। ओके, चलो 399 ही है। ओके, या फिर इसको 100 कर दो, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो पहला एग्जाम्पल लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर 100 कर रही हूँ। वो 399 वाला एग्जाम्पल कौन सा था, 3, 7 एंड सो ऑन वाला था। ओके, तो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, तो यहाँ पर D जो है वो 1 आ रहा है। तो D यहाँ पर जो 1 है वो +1 है या -1 है? ऑफ कोर्स क्या है, +1 है। तो यहाँ पर D जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। D क्या है,
पॉजिटिव है। एंड जब कभी भी हमारे पास डी ये जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी क्यों बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी? क्योंकि देखो सारे ही टर्म्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो ये एपी तो है क्योंकि कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। दैट्स व्हाई दिस इज इंक्रीजिंग एपी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें एक एपी की, दैट इज वो एपी है 1,1,1,1,1 एंड सो ऑन 1। क्या ये एपी है? डिफरेंस देख लो यार, एपी के लिए और कोई कंडीशन नहीं है, ओनली एंड ओनली वन कंडीशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 - 1 इज 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। क्या ये जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं? यस। तो ये भी क्या है? एक एपी है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि ये कैसे एपी हो सकता है। यदि टर्म्स जो है वो सेम होना तो वो क्या होते हैं? एपी में भी होते हैं, एंड मैं बाद में बताऊंगी वो जीपी में भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है? डी जो है वो क्या है? 0 है। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग एपी ले रहे हैं, दैट इज इसी को उल्टा लिख रही हूँ मैं, दैट इज 100, 99, 98 एंड सो ऑन चल रहे हैं हम लोग 2,1 यहाँ तक ले रहे हैं। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? -1। हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि 100 - 99, क्या करोगे? 99 - 100 - 1, नेक्स्ट -1। तो यहाँ पर डी जो है पहले देख लो एपी में है क्या। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो ये एपी में तो है, तो एपी में है तो व्हाट इज डी हियर? -1। -1 है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। और जब डी नेगेटिव है तो एक बात बताओ, ये जो टर्म्स है वो धीरे धीरे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं ना। 100 से 99 हुआ, फिर 98 हुआ एंड सो ऑन चलते चलते 1 हो गया। तो यहाँ पर जो है वो टर्म्स घट रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्रीजिंग एपी। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कभी भी आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि सूना सूना लग रहा है। ओके, दिमाग में फिट हुआ। ये तो है 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट और 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है 7th प्रॉपर्टी, एंड 7th प्रॉपर्टी क्या कहता है ये भी देख ही लो। 7th प्रॉपर्टी में यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल टर्म ऑफ एपी। हम लोग टी और पाउंड के नीचे n से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, एंड होता क्या है? a + n - 1 × d। इसी के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे अभी 7th प्रॉपर्टी में। तो ये Tn क्या है? दिस इज a+। यदि मैं d को दोनों में बांट दूं इन दोनों टर्म्स में तो क्या हो जाएगा? nd - d। थोड़ा सा मैं और इसको क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बनाऊं तो ये हो जाएगा nd + a - d। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि ये जो होते हैं a और d क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी एपी के लिए। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? n आ रहा है, मतलब n का पावर क्या है? 1 है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व करने लायक है एपी के लिए। तो यहाँ पर Tn इज nd + a - d। तो यहाँ पर Tn जो है वो Tn में जो है वो केवल n आ रहा है, मतलब n⁻1। n मतलब क्या? n⁻1। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि Tn बराबर दिस है तो ये एक एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है? एक्सप्रेशन है ना। y = ax + b, वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एंड सिंस x आ रहा है केवल, x⁻1 है, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर केवल n आ रहा है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो Tn है दिस इज nd + a - d। तो ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन है किस में? n में। क्यों? क्योंकि हम लोग n को हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर n के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन इन n है।
क्यों हम लोग n के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन दिया जाएगा Tn इज समथिंग n प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, n टर्म्स में दिया जाएगा Tn एंड आपसे पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, d विल बी T2 माइनस T1। Tn दिया हुआ है, T2 फाइंड कर लो, T1 फाइंड कर लो, कैसे n बराबर 2 रखो, n बराबर 1 रखो, दोनों को घटाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे? यदि आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया है तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, तो ये जो Tn आता है, जब कभी भी आपको Tn दिखे लीनियर एक्सप्रेशन इन n, लीनियर हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जनरल टर्म या फिर nth टर्म जो होता है वो लीनियर होता है, n का पावर 1 होता है, किस में, n में, तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं कि nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n where coefficient of n is क्या हो जाएगा, क्या है coefficient of n, d, ओके, is common difference। इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिमाग में फिट कर लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको दिमाग में क्या फिट करना है कि जब कभी भी आपके पास Tn एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो n में, तो आप समझ जाओगे कि क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके, जहाँ पर n का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पूछा कि Tn जो है वो 2n + 3 है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ, देन d बताओ कि d क्या हो जाएगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि यदि प्रॉपर्टी याद है तो लीनियर है तो AP होगा, तो ऑफ कोर्स D ही तो पूछा है तो वो तो AP होगा ही। तो D निकालना है तो n का जो कोएफिशिएंट विल बी दैट विल बी आवर D, तो यहाँ पर D डायरेक्ट चमक गया 2। एक सेकंड में आपने आंसर दे दिया, यदि ये प्रॉपर्टी याद है तो। नहीं याद है तो भी निकाल सकते हो। D क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है या फिर T3 माइनस T2 होता है एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाता है। तो आप एक काम करो, T2 निकालो। T2 विल बी कैसे निकालोगे, जब n बराबर क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 + 3 विल बी 7, ओके। नेक्स्ट T1 भी निकालो। T1 क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखोगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 + 3 इज 5, तो D चाहिए क्या, D विल बी T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट यहाँ से भी 2 ही आया, यहाँ से भी 2 आया, तो दोनों से आप जा सकते हो। लेकिन कौन सा इजी है, यदि आपको 7th प्रॉपर्टी याद है तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट है 8th प्रॉपर्टी, एंड 8th प्रॉपर्टी जो ऑपरेशन हम लोग Tn के लिए किए हैं अभी, वही ऑपरेशन हम लोग करेंगे Sn के लिए भी। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो आपको पता है Sn क्या होता है, Sn इज n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो कभी कभी आप ये भी देखोगे कि Sn दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n, कभी d पूछा जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑपरेशन कर ही लेते हैं। तो यदि आप क्या कर रहे हो, इस n/2 को दोनों में बांट रहे हो, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n - 1 इंटू d, ओके। नेक्स्ट ये 2 और ये 2 उड़ा देगा, तो Sn आ जाएगा na प्लस, यहाँ पर n/2 को दोनों में मल्टीप्लाई करो, इस दोनों में मल्टीप्लाई करो एंड d को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू d n², तो ये n इंटू n विल बी n² इंटू d/2, ओके, माइनस n/n d/2, ओके। तो एक काम कर लो आप, ये जो n² इंटू d/2 है, तो ये ऐसा भी हो सकता है d/2 टाइम्स ऑफ n² प्लस यहाँ से n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a माइनस d/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो Sn है वो क्या आ रहा है, Sn में n² आ रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, किसमें, n में, ओके। तो आपको चमकना चाहिए कि जब कभी भी आपके पास Sn दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n में, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, AP में है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ AP है या GP है या वॉट एवर इट इज, तो आप समझ जाओगे कि जब कभी भी Sn में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है n में, तो क्या समझोगे आप, वो क्या होगा, AP होगा, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। क्यों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है समझ में आया? क्योंकि n स्क्वायर है, n की डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है, यदि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, यदि डिग्री 1 है तो लीनियर, यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ओके, तो एपी के लिए जो Sn होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n होता है, जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? d/2। डायरेक्ट चमक जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जैसे यहाँ पर चमक गया था, तो हम लोग लिख लेते हैं Sn इज quadratic expression in n where coefficient of n square is d/2। डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी d/2। तो यदि कॉमन डिफरेंस पूछा गया है तो d निकाल लो, आराम से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 9th प्रॉपर्टी, दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चंस। तो ये भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि कभी भी आपके पास 3 नंबर्स ABC जो है वो AP में है तो कंडीशन इज 2B = A + C। ओके, तो लिख ही लेते हैं इफ A, B, C आर इन AP। ये हम लोग AP, GP, HP सब के लिए लिखेंगे ये वाला। इफ A, B, C आर इन AP, सब के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। देन ये जो होता है 2B, ट्वाइस ऑफ B = A + C, ये दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम का है, बहुत जगह यूज होता है। ओके, यदि आपके पास ABC जो है वो AP में है तो 2B = A + C होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज सत्य वचन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1, 2, 3 AP में है क्या? बिल्कुल, देखो ना डिफरेंस क्या है 1, डिफरेंस क्या है 1, तो देख लो ये सत्य हो रहा है क्या? 2 × B मतलब 2 × 2 = 1 + 3 आना चाहिए, लेफ्ट बराबर राइट होना चाहिए। 2 × 2 इज नथिंग बट 4 बराबर 1 + 3 इज नथिंग बट 4। क्या 4 4 के बराबर होता है? ऑलवेज एंड ऑलवेज बिल्कुल सत्य है। तो ये जो होता है वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ABC 3 नंबर्स हैं जो कि AP में हैं, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? 2B = A + C ऑलवेज एंड ऑलवेज। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं? तो ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज थे जो आपको दिमाग में स्क्रू लगा करके फिट करके रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आपको DPPs में भी बहुत मस्त क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बीच बीच में इसका यूज होता है, इसलिए आधे पे अटक जाओगे यदि ये पता नहीं होगा तो। ओके, दिमाग में फिट हुआ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार जब कभी भी मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ एक बार पहले वीडियो पॉज करो एंड खुद से ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि यार आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उससे। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग, इफ़ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in AP with common difference CD लिख देती हूँ, CD = 10, then find angles। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखो क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें क्या है, कितने एंगल्स होते हैं, कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। ओके, तो ये जो चारों एंगल्स हैं वो AP में है, तो मान लो ये A, B, C, D जो है वो 4 एंगल्स हैं। ओके, एंड इन सब में जो है वो ये चारों जो है वो AP में है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 10 है। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 10। तो आपको एंगल्स निकालने हैं, मतलब ABCD निकालने हैं। तो आप बोलोगे कि मैम कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि एंगल पता है तो मुझे एक एक प्रॉपर्टी याद है कि यदि ABCD जो है वो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो चारों का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पर A + B + C + D जो होता है वो 360 होता है, ये तो मुझे अच्छे से पता है।
तो यहाँ पर देखो इनकी समेशन की बात हो रही है, इनके एडिशन की बात हो रही है, और जब एडिशन की बात हो रही है तो आप मान लोगे इस चारों को, तो ये प्रॉपर्टी तो वही हो गया ना कि आप क्या मानोगे, किसी भी एपी के 4 टर्म्स को मानना है तो क्या मानोगे आप, दैट इज a माइनस 3d मानोगे, इसको a माइनस डी मानोगे, उसके बाद a प्लस डी मानोगे, उसके बाद a प्लस 3d मानोगे, एंड डिफरेंस क्या होता है सबके बीच में 2d, ओके, डिफरेंस इज 2d। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 10, तो ये जो 2d है दिस इज 10, तो आप बोल सकते हो d क्या हो जाएगा 10/2, तो d हो जाएगा 5। ओके, डिफरेंस इज नथिंग बट 5। तो एंगल्स ऑफ कोर्स डिग्री में होंगे तो डी भी तो क्या होगा, डिग्री में ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 में a के वैल्यूज रखोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो ये जो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, बड़ा ही मजा आएगा आपको काटने में। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो a आ जाएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 360 को उड़ा देगा 90 टाइम्स, तो a आ गया क्या 90 डिग्री। ओके, तो a आपके पास पता है, d आपको पता है, तो क्या ये एंगल्स निकालने हैं, तो a क्या है a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा c क्या है a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। a इज 90 माइनस 3 इंटू 5 डिग्री कॉमा ये हो जाएगा 90 माइनस 5 डिग्री कॉमा 90 प्लस 5 डिग्री कॉमा 90 प्लस 3 इंटू 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कॉमा 90 माइनस 5 इज 85 डिग्री कॉमा 90 प्लस 5 कितना होता है 95 डिग्री कॉमा 90 प्लस 15, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 15। तो आराम से आप बोल सकते हो ना 90 माइनस 15 विल बी ऑफ कोर्स 75, तो ये 75 डिग्री 85 डिग्री 95 डिग्री एंड 105 डिग्री, यही जो है वो क्या है एंगल्स हैं उस क्वाड्रिलेटरल के। दैट्स ऑल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या, ये डिफिकल्ट है, बहुत इजी है ना, चमक गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है इफ log 2 base 5 comma log 2 to the power x minus 3 base 5 and log of 17 by 2 plus 2 to the power x minus 1 base 5 are in AP, then x equals to क्या है। ऑप्शन भी दे ही देती हूँ मैं, a is 1, b is 2, c is 3, d is 4। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए क्या, चलो। तो ये क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं, log 2 to the base 5 कॉमा log base 5 में है 2 to the power x minus 3 कॉमा, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। 2 to the power x minus 1 ये क्या है, तीनों ही नंबर्स AP में हैं, एंड आपको पता है कि आप इसको मान सकते हो एक a, इसको मान सकते हो आप b, एंड ये जो है इसको मान सकते हो आप c। और जब तीन नंबर्स a b c जो है वो AP में होते हैं तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दैट, 2b इक्वल्स टू a प्लस c। ओके, तो बस रख दो वैल्यूज, 2 टाइम्स ऑफ b क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस में 5 2 टू द पावर x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 2 to the 17 by 2 plus 2 to the power x minus 1 base 5। ओके, ये है बस, अब कुछ भी नहीं है यार, लॉग को सॉल्व करना है, लॉग का प्रॉपर्टीज लगाना है। ये जो 2 है ये बोलेगा कि मैं यहाँ पर चला जाऊँगा और यहाँ पर लॉग प्लस लॉग है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस विल गिव यू लॉग, बेस में तो 5 ही रहेगा, 2 टू द पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये तो बेस में 5 ही रहेगा, दिस इज 2 इंटू 17 बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1। ओके, अब देख लो कि ये जो log है दिस log इज इक्वल्स टू दिस log, तो जब log और log बराबर होते हैं, बेस सेम होता है, तो ये जो नंबर्स हैं वो भी बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17 बाई 2 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा
2 टू द पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 उड़ा देगा एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो x माइनस 1 प्लस 1 विल बी x ओनली। ओके, 1 और माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, सो इट विल गिव यू 2 टू द पावर x। और सब जगह जो है वो 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x दिख रहा है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो 2 टू द पावर x को t मान लो फॉर द टाइम बीइंग। ओके, हमेशा के लिए नहीं। तो ये हो जाएगा t माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 17 प्लस टी। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, ओपन करो a माइनस बी होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t बराबर 17 प्लस टी। इज्जत के साथ राइट वाले टर्म्स को लाओ लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस टी विल बी माइनस 70 और प्लस 9 माइनस 17 विल बी माइनस 8 बराबर 0। बस अब क्या है यार, फैक्टराइज ही तो करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है माइनस 8t स्क्वायर, बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि एडिशन हो जाए माइनस 70 एंड मल्टीप्लीकेशन आ जाए माइनस 8t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 8t कमा प्लस टी। ओके, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस टी माइनस 8 बराबर 0। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो जो मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था, इस दोनों से कॉमन आ जाएगा t, बचा t माइनस 8 प्लस 1 इंटू टी माइनस 8 बराबर 0, तो t माइनस 8 आ गया, बचा क्या यहाँ पर t प्लस 1 बराबर 0 एंड दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो आपके पास आएगा t बराबर 8 और t बराबर माइनस 1। बट हम लोगों ने तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए t माना था, लेकिन क्वेश्चन यदि x में है तो x का ही तो वैल्यू चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू, तो ऑफ कोर्स ये जो t है दैट इज 2 टू द पावर x, यहाँ पर पुट करोगे 2 टू द पावर x बराबर 8 और 2 टू द पावर x बराबर माइनस 1। फिर आप बोलोगे कि मैम मैं यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू रखूँ ना तो ये नेगेटिव तो नहीं देगा, यदि मैं 2 टू द पावर इन्फिनिटी रखूँ तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, सोचो, मैंने बता रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, इसी दिन के लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था क्योंकि आपको दर्द नहीं हो बाद में। 2 टू द पावर इन्फिनिटी यदि बात करें तो बेस 1 से ज़्यादा है ना तो वो इन्फिनिटी दे देगा। ओके, तो ये हो गया, ये तो कभी भी 0 माइनस नेगेटिव नंबर तो नहीं देगा। 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 टू द पावर माइनस 1 विल बी 1/2, कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, तो इसको तो आप डायरेक्ट मना कर दो क्योंकि भाई ये पॉसिबल नहीं है, केवल एंड केवल यही पॉसिबल है विच इज 2 टू द पावर x बराबर 8। तो आप इस 8 को लिखने की कोशिश करोगे 2 टू द पावर में, तो क्या लिखूं 2 टू द पावर 3, और यदि यहाँ पर बेस बराबर है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये पावर्स, तो x बराबर 3, क्या आ गया x बराबर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस आप देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कैलकाटा भाई साहब दे रहे हैं, तो बस कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है इफ a, b, c आर इन AP then b plus c, c plus a plus b आर इन what, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिया हुआ है कि ABC जो है वो किस में है, AP में है, तो आपको बताना है कि ये जो B प्लस C हैं, B प्लस C, C प्लस A प्लस B जो है वो किस में है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है AP, तो ऑफ कोर्स AP में ही होंगे, बट कैसे वो आपको बताना है। ओके, तो ध्यान रखना जब कभी भी आपको ऐसे टाइप से क्वेश्चन मिले कि ये AP में है तो ये किस में होंगे, तो आप लगाओगे प्रॉपर्टीज, दैट्स ऑल। वो प्रॉपर्टीज़ क्या, वो हम लोगों ने जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ देखा है ना कि यदि हम लोग किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं तो वो भी AP में ही होता है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को या डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होता है, AP में ही होता है। तो आपको पता है कि A, B, C जो है वो AP में है। ओके, तो आपको क्रिएट करना है B प्लस C प्लस A प्लस B। तो आप बोलोगे कि मैम -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -A, -B, -C भी क्या होंगे, AP में ही होंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको माइनस, इसके सारे टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो AP में ही होती है। नेक्स्ट आपको B प्लस C चाहिए, तो यहाँ पर -A है, तो आप एक काम करो तीनों टर्म में ABC ऐड कर दो। तो आप बोलोगे कि मैम ये देखो A प्लस B प्लस C माइनस A, A प्लस B प्लस C माइनस B,
कॉमा ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी। ओके, ये भी क्या होंगे, एपी में ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी टर्म में कुछ ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एपी में होते हैं। क्यों मैंने ऐड किया है, बिकॉज वी वॉन्ट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो हमें तो क्या माइनस ए माइनस बी माइनस सी पता है। तो देखो यदि हम लोगों ने ए बी सी ऐड किया तो ये प्लस ए माइनस ए उड़ जाएगा, बच जाएगा बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये प्लस बी और माइनस बी उड़ जाएगा, बच जाएगा ए प्लस सी या फिर सी प्लस ए, लिखो बात एक ही है। यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी उड़ जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी। तो आप बोल सकते हो कि बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए लिखूँ या ए प्लस सी लिखूँ, बात एक ही है, कॉमा ए प्लस बी जो होंगे वो भी किस में होंगे, ए पी में होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर पाओ। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन में दे रही हूँ आपको, दैट इज इफ ए स्क्वायर कमा बी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर आर इन ए पी देन प्रूव दैट। इस टाइम तो मैं आपको प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ, दैट इज 1 बाई बी प्लस सी कॉमा 1 बाई सी प्लस ए कॉमा 1 बाई ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। ओके, क्या करना है आपको, प्रूव करना है। तो दिया क्या हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर किस में है, ए पी में है। एंड ये तीन नंबर्स यदि ए पी में होते हैं तो सेकंड का जो डबल होता है वो इन लास्ट के सम के बराबर होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैं लिख रही हूँ, एंड मान लिया पहला रिश्ता दिया हुआ है जो कभी फ्यूचर में काम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं आपको प्रूव करने के लिए 1 बाई बी प्लस सी कॉमा 1 बाई सी प्लस ए कॉमा 1 बाई ए प्लस बी भी क्या होंगे, ए पी में होंगे। ओके, तो यदि ये प्रूव करना है तो मान लो ये ए पी में है। यदि आपने प्रूव कर दिया है, आपने मान लिया अभी कि ए पी में है, ओके, क्योंकि इन्होंने कहा है तो गलत तो बोलेंगे नहीं, इसलिए जो है हम लोगों ने मान लिया है। और यदि ये ए पी में है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, इन दोनों का डिफरेंस विल बी डी। तो यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस मानूं डी तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी। और यदि मैं इस दोनों का डिफरेंस लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए। एंड कुछ भी हो जाए, जो ये डिफरेंस है वही ये डिफरेंस ही है, क्यों, क्योंकि ए पी में है ना, तो डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो ये जो है वो बराबर है, मतलब 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी बराबर 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए। ओके, नेक्स्ट दोनों का एलसीएम ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ओके, यहाँ पर c प्लस ए है, बचा क्या, b प्लस सी, माइनस यहाँ पर b प्लस सी है, बचा क्या, c प्लस ए, एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर ही दो तो हो जाएगा माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर a प्लस बी है, बचा क्या, c प्लस ए, माइनस यहाँ पर c प्लस ए है, बचा क्या, a प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर ही दो माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन शॉमन हो रहा है, क्या देखो, ये c प्लस ए इधर लेफ्ट का और राइट का उड़ जाएगा क्योंकि कोई नंबर्स इक्वल नहीं है, और ये जो है प्लस सी और माइनस सी उड़ जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए उड़ जाएगा। तो यहाँ पर बचा b माइनस ए होल डिवाइडेड बाय b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू c माइनस बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी या फिर b प्लस ए। और जब आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिलेगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर c माइनस बी है तो ये भी क्या है, c प्लस बी है, तो ये हो जाएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये c माइनस बी इंटू सी प्लस बी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम करो, इस बी स्क्वायर को लेफ्ट लाओ, इस ए स्क्वायर को राइट भेजो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, यस, आपने पहले ही लिख लिया है। तो क्या ये ट्रू है, यस दिस इज ट्रू। तो आप क्या किए थे, आप मान के चले थे कि ये एपी में है, फिर आपने जब सॉल्व किया तो बिल्कुल सही रिश्ता आ गया, सही रिलेशन आ गया, तो आपका जो मानना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब क्या आपने सही माना था, ये क्या होंगे, एपी में ही होंगे। और जब आपने प्रूव कर दिया तो आप हो गए क्या, हैप्पी। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का श्योर, दिमाग में फिट हुआ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है दैट इज
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे ही मतलब चलता जा रहा है, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 28th रो। मतलब क्या, देखो ना, ये आपको फाइंड करना है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ये ऐसा सच कोई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको करवा देती हूँ। देखो ऐसा क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जहाँ पर ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। रो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है ना, वही होता है रो। तो ये क्या है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो एंड सो ऑन चलता जाएगा। 28th रो जो होगा ना, 20वां रो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, देखो ना यार, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है 1, दूसरे रो में 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो दोनों को ऐड मतलब करना है तो 2 + 3 विल बी 5। नेक्स्ट 4 5 6 है, 7 8 9 10 है। तो ऐसे ही जो है वो 28th रो भी होंगे, तो 20वें रो के जो एलिमेंट्स होंगे उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इन लास्ट एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है। तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। इस दोनों का डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 4। तो मतलब कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, क्या करें बोलो एक बार, क्या करूं? चलो तो देखो, आप सोचोगे कि मैम एक काम करो, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें सेकेंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है उसका एक ज़्यादा होगा थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक ज़्यादा होगा फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट। देखो ना, एक इंक्रीज हो रहा है ना, 6 के बाद 7 फिर 8 एंड सो ऑन। तो आप यदि एक काम कर लेते हो कि मुझे 28th रो का यदि फर्स्ट एलिमेंट पता चल जाएगा तो अपने आप में बना सकता हूँ। फिर दिक्कत ही क्या है, यदि मुझे फर्स्ट एलिमेंट पता चल जाएगा 20वें का, तो जोड़ना ही तो है यार। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट हैं, तीसरे रो में 3 एलिमेंट्स हैं, चौथे रो में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 20वें रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे। आराम से मैं सम निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इज दैट कि 28th रो का फर्स्ट एलिमेंट भी कैसे निकालें, तो उसके लिए आप सोचोगे कि मैम दिस इज नथिंग बट 1, बट ये क्या है, दिस 3 इज नथिंग बट 1 + 2। सोचो ये 6 क्या है, 1 + 2 + 3। सोच रहे हो क्या हो जाएगा, 2 + 1 विल बी 3, 3 + 3 विल बी 6। यदि इसके बारे में बात करें तो 1 + 2 + 3 + 4 आ रहा है क्या, देखो 4 3 7 2 9 1 10। यस, तो यदि ऐसे चल रहा है तो यदि हम लोग ये 19th रो का यदि हम लोग लास्ट एलिमेंट निकाल लें तो 19th रो का लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ जाएगा 19। तो 19th रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा, ये मैं बात कर रही हूँ 19th रो की लास्ट एलिमेंट की, ये जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे एक ज्यादा 28th रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो ये जोड़ क्या होता है यार, मैंने आपको बताया है ना, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। वैसे हम लोग इसी चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, बट ये तो आप ध्यान रख ही लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दैट इज n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये दिमाग में फिट करना है। तो 1 + 2 + 3 एंड 19 क्या हो जाएगा, 19 × 19 + 1 20 होल डिवाइडेड बाई 2। ये उड़ जाएगा, बच जाएगा 190। मतलब 19th रो का लास्ट एलिमेंट इज 190। तो 28th रो का हम लोग यदि डिस्कस करें, 28th रो कैसे जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट विल बी 191, उससे एक ज्यादा, उसके बाद 192 एंड सो ऑन जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स। आ रही है बात समझ में, क्योंकि फर्स्ट रो में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, तो 20 एलिमेंट्स विल बी देयर। लेकिन लास्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लो, 28th रो का चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा लास्ट एलिमेंट 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ जाएगा 20 तक जाएगा। तो बस n × 20 × 20 + 1 21 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको उड़ा दो, बचा 10, तो ये बचा 210। तो लास्ट एलिमेंट भी 2 1 10। इसका एडिशन निकालना है। क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 28th रो। दिस इज 28th रो। ओके, 20वां रो ये है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। और यदि जोड़ना है तो किसी भी एपी, यदि आप देखें तो ये एपी में है ना, देखो डिफरेंस इज 1, उसके बाद आएगा 193, व्हाट इज डिफरेंस 1। तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या फिर Sn क्या होता है, n/2 × a + 2a + n - 1 × d, या फिर a + l कर लो यार,
क्यों? क्योंकि a पता है, l पता है, n भी तो पता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 20। तो ये हो जाएगा 20/2 इंटू a इज व्हाट 191 प्लस 210। तो ये जो है वो तो उड़ा ही देगा 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10। और यहाँ पर बचा, जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 9 + 1 विल बी 10, बचा 1, 2 1 3 1 4, तो 401। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4010। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? पक्का मुझे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया था, क्योंकि यही नहीं चमकेगा कि ये किस पैटर्न में जा रहा है। लेकिन यदि आपसे कोई अब पूछेगा कि यस बताओ बताओ, तो आप आराम से बता सकते हैं। डिफिकल्ट है क्या? नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, खुश हो जाओ। इफ x बिलोंग्स टू R एंड द नंबर्स में दे रही हूँ आपको 5 to the power 1 plus x plus 5 to the power minus x, a/2, 25 to the power x plus 25 to the power minus x form in AP, then a must lie in the interval। कौन सा इंटरवल होगा ये बताना है आपको। ऑप्शंस भी मैं दे ही देती हूँ। क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 5, कैलकाटा इज क्लोज्ड इंटरवल 12, यहाँ पर लिख लो 7 to 12, एंड दिल्ली इज क्लोज्ड इंटरवल 12 to infinity, infinity पर ओपन। ओके, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई मेंस में। तो क्या दिया हुआ है? पहला तो जो है वो x सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दूसरा जो है वो 5 to the power 1 plus x प्लस 5 to the power 1 minus x, a/2, 25 to the power x plus 25 to the power minus x, ये जो हैं वो AP को फॉर्म करते हैं। ओके, एंड AP के लिए यदि आपके पास ये क्या है, एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, मतलब 3 नंबर हैं A, B, C, तो क्या कंडीशन होता है? 2B = A + C, ये तो लगा ही दो। ओके, तो यहाँ पर क्या है? B is a/2, मतलब 2 × a/2, दैट इज इक्वल्स टू A is 5 to the power 1 plus x plus 5 to the power 1 minus x plus 25 to the power x plus 25 to the power minus x। इतना तो आप जानते ही हो। ये 2 जो है इसको उड़ा ही देगा, तो ये आ गया a। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओ, तो दिस इज नथिंग बट 5 to the power 1 × 5 to the power x। क्या ये सही है? 5 to the power 1 plus x is 5 to the power 1 × 5 plus 5 to the power x। सही है क्या? क्यों? क्योंकि यदि बेस सेम होते हैं ना, तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। वैसे ही इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 to the power 1 × 5 to the power minus x। क्या ये सही है? प्लस इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, 25 to the power x plus 25 to the power minus x। ओके, अब क्या कर सकते हो आप? a तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज नथिंग बट 5 × 5 to the power x प्लस दिस इज 5 × 5 to the power minus x कैन बी रिटन एज 1/5 to the power x। तो ये हो गया 5 to the power x प्लस दिस इज 25 to the power x प्लस ये 25 to the power minus x कैन बी रिटन एज 1/25 to the power x। ओके, यहाँ तक भी आप पहुँच गए, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों में से 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ले ही लो कॉमन। तो यहाँ पर 5 आया, तो दिस इज 5 to the power x प्लस 1/5 to the power x प्लस ये आ गया 25 to the power x प्लस 1/25 to the power x। तो आपसे जो है वो दिस a का जो इंटरवल है वो पूछा गया है कि a जो है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा। तो याद करो बेसिक मैथमेटिक्स का वो दिन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कभी भी x जो है वो पॉजिटिव है, देन x + 1/x इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड यदि x नेगेटिव है तो x + 1/x इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2। याद है या भूल गए? याद है ना? देखो 5 to the power x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? हमेशा एंड हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि t + 1/t। ओके, जहाँ पर t एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये मिनिमम से मिनिमम कितना दे सकता है? यदि हम लोग इसकी बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 2 देगा, मतलब ये जो होगा दिस विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हम लोग इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अभी। 5 को बाहर रहने दो, ऐसे पड़े रहने दो, ये कम से कम 2 देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट। और यदि इसको भी देखें तो ये क्या है? यदि एक p क्वांटिटी है, सो दिस इज p + 1/p, एंड 25 to the power x इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ
पॉजिटिव क्वांटिटी, तो p प्लस 1/p भी क्या देगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये भाई साहब बोलेगा कि भाई मैं कम से कम क्या दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ। एंड भाई ये भाई साहब भी बोलेंगे कि भाई मैं कम से कम 2 दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ, इन्फिनिटी। तो जब 2 देंगे दोनों तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 2 विल बी 5 दूना 10 + 2 12। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, ए जाएगा कब, ये हो जाएगा 5 × ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो कम से कम 2 दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी दूंगा, ये कम से कम 2 दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी दूंगा। तो जब हम लोगों ने छोटे बिल्कुल मिनिमम वैल्यूज रखे इन दोनों के तो आया 12, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे ये दोनों, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 5 × इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके और जब आप 5 × इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी इटसेल्फ, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो एक इन्फिनिटी ही आ जाएगा, दैट विल बी इन्फिनिटी। कभी भी हम लोग इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं। देखो ना यार, कभी भी इन्फिनिटी पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगता है क्या, नहीं, हमेशा क्या लगता है, ओपन। इसी की वजह से तो कम से कम कहाँ पर जा रहा है, 12 पर, तो ए बिलोंग्स टू कम से कम जा रहा है 12, एंड ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 12 टू इन्फिनिटी। विच आंसर इज करेक्ट, दिल्ली। डिफिकल्ट है क्या, देखो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स यूज हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ो एंड डायरेक्टेड वे में पढ़ो, इधर उधर मत पढ़ो, कभी उधर पढ़ लिए कभी इधर पढ़ लिए कभी वो पढ़ लिए, ऐसा नहीं, डायरेक्टेड वे में पढ़ो। जैसा कि मैं पढ़ा रही हूँ ना डायरेक्टेड वे में आपको कि ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको डायरेक्टेड वे में पढ़ना है। ओके, आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन। हम लोगों ने जब एपी शुरू किया है ना, अर्थमेटिक शुरू किया, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लो, उसके बाद हम लोग जीपी शुरू करेंगे, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद एचपी शुरू करेंगे। ओके एंड उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज होकर के चैप्टर खल्लास। ओके तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है सीक्वेंशियल सीरीज का डीपीपी नंबर 3। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है आज, सीक्वेंशियल सीरीज का डीपीपी नंबर 3। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।